तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, है ना बच्चों, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों बच्चों आता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों जो बहुत सारे रूल अपन ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे, है ना, जो अपन ने पढ़ा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हो बच्चों तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, आप पहले वो पढ़ के आओ बच्चों। मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप ये भी पढ़ते चलो साथ साथ वो भी पढ़ते चलो, वहाँ मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो वो रूल भी अप्लाई होंगे, अपना डिफ्रेंसिएशन तो अप्लाई हो ही रहा है। तो बच्चों इसमें सबसे पहला फार्मूला जो है, तो पहला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स होता है ना। जैसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात फलन होता है साइन एक्स, वैसे ही बच्चों पहला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों पहला फार्मूला होगा d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे होते हैं बच्चों, इनके प्रूफ का फार्मूला, अभी मैंने किसी भी फार्मूले का प्रूफ नहीं कराया है, बस आपको मैंने एक लॉजिक दिया है कि ये फार्मूले कहाँ से प्रूव्ड हुए हैं, लिमिट से प्रूव्ड हुए हैं। हर एक फंक्शन में हमने x में चेंज किया तो y में चेंज हुआ, x में चेंज किया तो y में चेंज हुआ। तो जो y में चेंज आया बच्चों, अवकलन करना मतलब परिवर्तन की दर ज्ञात करना, एक के सापेक्ष में, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे में क्या चेंज हो रहा है ये पता करना बच्चों। तो मतलब परिवर्तन की दर ज्ञात करना, तो पहले अपन ने परिवर्तन ज्ञात किया, फिर उसका दर मतलब रेशियो ज्ञात किया। तो x के रिस्पेक्ट में y, x में चेंज के हिसाब से y में चेंज किया, और फिर y में चेंज अपॉन x में चेंज, x में चेंज हुआ डेल x, y में हुआ डेल y। अपन ने डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो आया उसका लिमिट निकाल दिया था, तो अवकलन मिल गया था, अवकलन के फार्मूले मिल गए थे। तो मैंने आपको केवल कॉन्सेप्ट बताया था, अभी मैंने किसी भी फार्मूले को प्रूव करके नहीं बताया है, अपना सिलेबस पीछे है बच्चों। इस कारण से जैसे अपन को टाइम मिलेगा, मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपको जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उससे क्वेश्चन भी बन सकता है। अभी तक तो नहीं आया, 2-3 सालों से नहीं आ रहा है, पहले आया करता था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बताऊँगा ही, उस पर मैं एक पूरी एक्सरसाइज करा दूँगा। अगर अपन के पास 7 एक्सरसाइज 8 एक्सरसाइज हैं तो मैं 9वीं एक्सरसाइज बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए करा दूंगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं है, तो सारे प्रूफ अपन वहाँ पे कर लेंगे। तो बच्चों d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड फार्मूला बच्चों सेम साइन के फार्मूले के जैसे कॉस का फार्मूला होगा, बस चेंज क्या होगा कि साइन का व्यवहार सीधा है तो प्लस दे रहा है, कॉस का व्यवहार 11th क्लास से उल्टा है ना, अभी भी उल्टा ही है, तो माइनस दे रहा है, तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो बस सेम फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस में इसी फार्मूले में क्या कर देना बच्चों, माइनस लगा देना है ना। एक बार मैं देख भी लो, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, जो अपना tan का फार्मूला आएगा तो d अपॉन डी एक्स, जो tan इनवर्स x होता है बच्चों, सबसे आसान फार्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कई जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिखा रहता है, बात तो वही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, क्या दिक्कत है। ठीक है बच्चों, बस अब tan का उल्टा cot है बच्चों, ठीक है ना। तो d अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, बच्चों कॉट का फार्मूला tan के जैसा रहेगा, सिर्फ लगा दो माइनस, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत, ये आ गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर बच्चों 4th करते हैं, 4th हो गया, 5th करते हैं प्यारे बच्चों। d अपॉन डी एक्स क्या करते हैं बच्चों, सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स होगा बच्चों 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। प्यारे प्यारे बच्चों, तो बस आपको सेक का याद हो गया ना, तो बस आप कर लो कॉसेक का याद। तो d अपॉन डी एक्स प्यारे बच्चों कॉसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर।
मतलब आपको केवल फार्मूले लगाने याद करने हैं 3। साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स का जो फार्मूला है उसमें माइनस लगा दिया, कॉस इनवर्स का हो गया। टैन का, टैन इनवर्स के फार्मूले में माइनस लगा दिए, कॉट का हो गया। फिर सेक के फार्मूले में माइनस लगा दिए तो कोसेक का हो गया। बच्चों अभी भी वही चल रहा है। आपने अवकलन के फार्मूले देखे थे ना, ध्यान करो, क्या देखे थे? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स टैन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और फिर डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और फिर डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स और टेन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स जो हमारा कॉसेक एक्स है प्यारे बच्चों, वो माइनस का कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। तो क्या बोला था मैंने? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चेक कर लो यहाँ भी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि जितने सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जितने सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो माइनस हैं। सी है ना, सी माइनस, कॉट भी सी से माइनस, कॉसेक भी सी से माइनस। यहाँ भी वही था ना, कॉस का माइनस था सी से वाला, सी वाला कॉट माइनस, सी वाला कॉसेक माइनस। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जितने सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो माइनस है। बस आपको याद करना है साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स के फार्मूले लगा दो माइनस, मिल जाएगा कॉस का। टैन के फार्मूले लगा दो माइनस, मिल जाएगा कॉट इनवर्स का। सेक इनवर्स के फार्मूले में लगा दो माइनस, मिल जाएगा कॉसेक इनवर्स का। प्यारे प्यारे बच्चों, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो ऐसे जनरली कोई क्वेश्चन ले लें, है ना बच्चों, फिर अपन पहुंचेंगे एक्सरसाइज में। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं अपन प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन मान लो अभी ई पावर एक्स इंटू क्या आ गया बच्चों, साइन इनवर्स एक्स आ गया। क्या करोगे? सबसे पहले तो हम बोलेंगे हल करके, माना लेट वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। प्यारे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो मुझे एक ये फंक्शन कंप्लीट दिखाई दे रहा है, एक ये फंक्शन कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो ये दो फलनों का गुणनफल है, प्रोडक्ट रूल, ये a इंटू बी के जैसा दिखाई दे रहा है बच्चों। तो अपन a इंटू बी लगाएंगे। तो पहला काम है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स, फिर बच्चों d अपॉन डी एक्स ई पावर x और क्या साइन इनवर्स x। प्यारे बच्चों, अब a इंटू बी लगा दो तो बता दो फार्मूला कि सिंस d अपॉन डी एक्स a इंटू बी क्या होता है, a फिर d अपॉन डी एक्स बी और फिर b और d अपॉन डी एक्स a। प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a के स्थान पे है तो e पावर x, ये a के स्थान पे और ये b के स्थान पे है। और d अपॉन डी एक्स पहला फलन, दूसरे का अपकलन, तो d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, अब प्लस दूसरा फलन मतलब साइन इनवर्स x, और फिर d अपॉन डी एक्स पहले का अपकलन मतलब e पावर x का अपकलन। प्यारे प्यारे बच्चों, अभी देखो आपको पता है बच्चों, सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ लो कि इस एक्सरसाइज में मैं 1-2 वीडियो से ऊपर नहीं आएंगे, मतलब इसके बाद मुश्किल से आएंगे तो 2 आएंगे, क्योंकि अब तो आपको यार खेलना है अपकलन से आपको खेलना है, मतलब मज़ा आना चाहिए, खेल में मज़ा आता है बच्चों। तो ई पावर एक्स को चुपचाप उतार देंगे और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अपन डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। अब प्लस प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स को यहाँ उतार दिया। ई पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई पावर एक्स का अवकलन बच्चों ई पावर एक्स ही होता है। यहाँ बगल में ये फार्मूला कर देना आप। अब जो हमारा फाइनल आंसर आया बच्चों वो आ गया
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या है बच्चों, ई पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस तो प्लस बच्चों ई पावर एक्स को पहले लिखते हैं तो ई पावर एक्स और साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर है। एक और आंसर हो सकता है अगर आप ई पावर एक्स को दोनों से कॉमन निकाल लो। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से अब आप पूर्णतः समझ गए होंगे कि अपन इस एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कि इस एक्सरसाइज में अपन क्या करने वाले हैं। तो अभी बच्चों एक बात समझ लो, सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में, और टी नियम वाले भी मिलेंगे, है ना। मतलब टी नियम वहां भी लगा, अब टी नियम इनवर्स वाले में लगेगा। बच्चों अब टी नियम तो हर जगह लगेगा, बिना टी नियम के डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए आप भूल जाओ, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन बिना टी नियम के है ही क्या है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन एक्सरसाइज कैसे, पहला ही क्वेश्चन देखें कौन सी एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों। अब एक्सरसाइज चालू होगी अपनी, निर्दर्शी उदाहरण आप कर लेना, है ना, ये सब आप कर लोगे बच्चों। अपना एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है, एक्सरसाइज है 5B.6, लिख दिया मतलब ख़त्म हो गया। आप करोगे पूरे की पूरे एक्सरसाइज, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो नहीं बनेगा वो मैं बताऊंगा। मुश्किल से 2 वीडियो मैं अपने मन से बनाऊंगा, एक आध क्वेश्चन आपसे ना बना तो आप पूछ लेना, मैं वो बता दूंगा आपको। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले हम ये समझें कि जो टी नियम है अब वो हर टाइप के डिफरेंशिएशन में अप्लाई होगा, वो चाहे पीछे अप्लाई हुआ हो, अब चाहे आगे अप्लाई होगा। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हम डिफरेंशिएशन के पढ़ेंगे उन सब में टी नियम बच्चों तो अप्लाई होना ही होना है। तो इसलिए हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूलों में टी नियम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन कॉन्सेप्चुअली जाते हैं पहले। तो सबसे पहला जो है अपन देखते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो अपन डायरेक्ट देख लें क्या होगा। ठीक है ना, कैसे करना है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स के बाद क्या होगा, एक्स होगा। आप चेक करो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो मतलब साइन इनवर्स के बाद क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन इनवर्स के बाद क्या है बच्चों, ए एक्स प्लस बी है। तो प्यारे बच्चों जो x के स्थान पे होता है उसे अपन x ही समझ के अवकलन कर देते हैं। तो साइन इनवर्स ये x लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है प्यारे बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे है ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर प्यारे बच्चों जो भी x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन, तो x के स्थान पे है ax प्लस बी। तो बस फंडा वही है प्यारे बच्चों जो अपन पहले अप्लाई करते थे। ठीक है ना, जैसे अपन पहले करते थे d अपॉन डी एक्स अपन ने किया साइन ax प्लस बी किया है। तो हमें पता है साइन के बाद x होता है, अगर नहीं है तो जो भी है उसे x मान के अवकलन कर दें। मेरे हाथ के नीचे समझो कि x लिखा हुआ है, साइन x का अवकलन होता है बच्चों cos x। क्या होता है बच्चों, cos x। x क्या है, x है ax प्लस बी। अब जो भी x के स्थान पे है प्यारे बच्चों उसका हम फिर से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों, अवकलन कर देंगे। ठीक है ना, तो ये फंडा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा अब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। और फिर बच्चों ए एक्स का अवकलन क्या होगा, ए एक्स का अवकलन होगा ए प्लस बी का अवकलन होगा 0, है ना, आप सबको पता है। आप यहाँ पे आपको लिखना था कि सिंस वी नो दैट, जो भी फार्मूला अप्लाई करो प्यारे बच्चों वो ज़रूर लिखो। साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हो कि सेंस d अपॉन डी एक्स, एक्स का अवकलन 1 होता है इसलिए ax का a हो गया, और d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0 होता है इसलिए b का 0 हो गया। तो बच्चों a ऊपर आ जाएगा, तो a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ax प्लस बी का होल स्क्वायर।
और अगर आप ट्रिक वाला अप्लाई करना चाहो प्यारे बच्चों, ट्रिक वाला अप्लाई करना चाहो तो अगर x के स्थान पे x का एक लीनियर इक्वेशन हो, x का एक रैखिक समीकरण हो, तो ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो x के स्थान पे है उसे x मान के अपकलन कर दें, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x मतलब ax प्लस b का स्क्वायर। अब जो भी x का गुणांक है उसे लगा दो, x का गुणांक a है तो उस गुणांक का गुणा कर दो, तो a अपॉन हो गया। तो ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टी नियम लगाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, लेट y इज इक्वल टू, है ना, माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ax प्लस बी। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स के बाद क्या होता है, x होता है। जो भी x के स्थान पे है उसे हम लॉन्ग मेथड में t मान लेते हैं। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू टी रखने पर, पुटिंग ax प्लस बी इक्वल टू टी, तो बच्चों y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t। अब अपन डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx होगा, और यहाँ पे d अपॉन dx क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स t। अब दिक्कत ये हुई कि यहाँ पे t है, यहाँ पे dx है, अगर यहाँ t है तो यहाँ भी dt बनाना पड़ेगा। तो बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dt, और यहाँ पे है प्यारे बच्चों साइन इनवर्स t। अब कर देते हैं dt अपॉन dx। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, dt अपॉन dx, एक बार माइक चेक कर लें, है ना, दिक्कत तो नहीं है बच्चों, फिर बेकार हो जाता है, पूरा रिदम टूट जाता है ना। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब अपन करेंगे ऐसा कि बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि d अपॉन dx, जो हमारा साइन इनवर्स x है बच्चों, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी बच्चों फार्मूले याद करो जल्दी जल्दी। तो साइन इनवर्स t इज इक्वल टू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों d अपॉन dx। t के स्थान पे प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, सॉरी t क्या माना था हमने, t माना है हमने ax प्लस b को, तो t के स्थान पे लिखेंगे अपन ax प्लस बी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसको ऊपर से रफ करता हूँ बच्चों, मिटाता हूँ इसको, आप सभी इसको ध्यान से देखें। तो यहाँ पे अब हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। बच्चों इसे अलग अलग करें कि डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट करें। ax का अवकलन क्या होगा बच्चों, a होगा, अब b का अवकलन क्या होगा बच्चों, 0 होगा। लिखना चाहो लिख सकते हो कि सिंस वी नो दैट d अपॉन dx, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और d अपॉन dx कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो प्यारे बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल टू a प्लस 0, a होगा, a अंश में है, 1 से गुणा होगा, a हो जाएगा अपॉन का √1 माइनस टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन हो चुका है बच्चों, d अपॉन dx जैसे ही ख़त्म, डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, t की वैल्यू वापस पुट करते हैं। हम बोलेंगे सिंस t इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ax प्लस बी है। t इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस बी है। तो t के स्थान पे क्या रखेंगे अपन, ax प्लस बी रखेंगे बच्चों। तो a अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के स्थान पे बच्चों ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी बच्चों तो आप सब बताना। अब मेरे हिसाब से आप सभी को सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकती है। इसका अपने डायरेक्ट भी कर लिया। तो कुल मिला के बच्चों पहला है, अगर d अपॉन dx साइन इनवर्स x ना हो के ax प्लस बी हो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो हो जाएगा, अपन यहाँ पे एक साइड पे लिखें फार्मूला, है ना, एक साइड पे करते रहेंगे प्रूव्ड। तो साइन इनवर्स जो हमारा ax प्लस बी है प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 1 अपॉन
1 अपॉन अंडर रूट, डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों पर, है ना, 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, है ना, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब जो भी x के स्थान पे है, ध्यान कर लो मैं कर क्या रहा हूँ बच्चों, डायरेक्ट कर रहा हूँ। साइन इन्वर्स के बाद क्या होता है, साइन इन्वर्स x होता है ना बच्चों, नहीं है उसको x मान लो। साइन इन्वर्स x इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। अब बच्चों जो भी x के स्थान पे है उसका हम फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, ठीक है बच्चों। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ए एक्स का अवकलन ए हो जाएगा, बी का अवकलन 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी अपन क्या देखें, अभी अपन कॉस इन्वर्स का देख लेते हैं। तो मैं साइन इन्वर्स का, कॉस इन्वर्स का बच्चों करे दे रहा हूँ, आप सब क्या करोगे कि आप सारे के सारे करके मुझे दिखाओगे, है ना बच्चों। अभी जैसे मान लो सेकंड नंबर है डी अपॉन डी एक्स कॉस इन्वर्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट ही कर रहे हैं, आप टी नियम वगैरह से करते रहना। तो प्यारे बच्चों कॉस इन्वर्स के बाद क्या होता है, कॉस इन्वर्स के बाद x होता है ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स, जो हमारा कॉस इन्वर्स है वो होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो कॉस इन्वर्स के बाद क्या होगा बच्चों, x होगा, नहीं है तो जो भी x के स्थान पे है उसे x समझ के अवकलन कर दें। तो प्यारे बच्चों कॉस इन्वर्स x है ये, तो कॉस इन्वर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब जो भी x के स्थान पे है ना, उसका फिर से अवकलन, ए एक्स प्लस बी का अपन फिर से अवकलन करेंगे। बात समझ में आई बच्चों को। कॉस इन्वर्स x होता है, अगर x नहीं है, x के स्थान पे कुछ भी है तो उसे अपन x ही समझें। अब ये देखें कि कॉस इन्वर्स x लिखा हुआ है, कॉस इन्वर्स x का अवकलन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पे ए एक्स प्लस बी है तो एक्स के स्थान पे ए एक्स प्लस बी कर दिया। अब जो भी एक्स के स्थान पे है उसका हम फिर से अवकलन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बस हो गया फिर, तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहे बच्चों ए एक्स का अवकलन ए होगा, बी का 0 होगा। लिखना है आप लिख दो कि सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स, एक्स का अवकलन 1 और d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का अवकलन प्यारे बच्चों 0। तो बस कहानी ख़त्म। अब ये a प्लस 0 a का गुणा -1 से तो -a, तो -a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा d अपॉन डी एक्स और फिर प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स ए एक्स प्लस बी। तो प्यारे बच्चों ये मैंने 2 करा दिया। अब जो है तो आप बाकी के जो 4 हैं वो सभी आपके लिए होमवर्क हैं। तो आपको मैं होमवर्क देते हुए इसी वीडियो में एक्सरसाइज की शुरुआत भी कर देना चाहता हूं प्यारे प्यारे बच्चों, ताकि अपन आगे 1 या 2 वीडियो और अप्लाई करें और अपन इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दें। अब ये समझ लो अगर आपको टी नियम आ गया है तो मैं बहुत समय इस एक्सरसाइज में नहीं दूंगा, मात्र इसके बाद 1 या 2 वीडियो और करके इस एक्सरसाइज को प्यारे बच्चों में फिनिश कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। आज की वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा अगर लोनेस हो, कमज़ोरी हो तो बताना बच्चों। लाइट जो है वो पिछले 3 दिनों से हमारे साइड नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, ट्रांसफार्मर के पास कुछ जल गया है, इस वजह से इन्वर्टर से अपन चला रहे हैं। इन्वर्टर भी अब ख़त्म होने वाला है, तो अपन ने बड़े बल्ब के जगह पे छोटे वाले बल्ब लगा दिए हैं, ताकि जहाँ 2 वीडियो बन सकते थे वहाँ 4 या 6 वीडियो बन पाएँ, ठीक है ना। तो जैसी क्वालिटी है वीडियो की उसमें ही अपने को संतोष करना है, ठीक है, क्योंकि ना से बेहतर है कि कुछ रहे। तो बच्चों एक्सरसाइज पे आते हैं अपन। एक्सरसाइज हमारी है 5B.6 है प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज है 5B.6 जो कहता है, उसका पहले का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों साइन इनवर्स x अपॉन a।
डायरेक्ट करना हो बच्चों अभी कर देंगे, लेकिन टी नियम मान्य करते हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चन है ना। टी नियम आना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर ये एक छोटा सा क्वेश्चन सपोज करो कभी कभार 4 नंबर में मिल गया तो फिर बिना टी नियम के लगाएंगे तो नंबर कट सकते हैं। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों क्या होता है, जो भी क्वेश्चन हो उसे हल करके बोलते हैं कि माना, है ना, माना लेट y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है प्यारे बच्चों, टी नियम क्या कहता है, टी नियम कहता है कि जैसा फार्मूला है आप उसके तरह दिखने जैसा बनाओ। साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन इनवर्स के बाद प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स के बाद बच्चों x नहीं है, x के अलावा कुछ और है। तो जो भी x के स्थान पे होता है बच्चों उसे हम t मान लेते हैं। तो बोलेंगे x अपॉन a इज इक्वल टू टी रखने पर, पुटिंग x अपॉन a इक्वल टू टी। तो यहाँ बच्चों y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a को हमने t माना है तो साइन इनवर्स t। अब बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ t है तो यहाँ हमें dt लगाना पड़ेगा, है ना, वहाँ t है तो वहाँ भी dt होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें लगाना चाहिए। तो बच्चों फिर हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन, यहाँ dx है लेकिन dt करना पड़ेगा, फिर यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स t, और प्यारे बच्चों dt अपॉन dx करना पड़ेगा। आपको पता है इस dt को बैलेंस करने के लिए यहाँ dt लगा दिया, dt से dt कैंसिल और dt अपॉन dx कर दिया मैंने, ये तो आप सबको आने लग गया है। तो यहाँ चाहो तो आप बता सकते हो कि मैं चैन रूल से किया है, बोलेंगे सिंस वी नो दैट डी वाई अपॉन जो डी एक्स होता है इसको अपन डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब फिर क्या होगा, साइन इनवर्स टी, है ना बच्चों, हमें पता है, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x होता है प्यारे बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स t होगा प्यारे बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर बच्चों d अपॉन डी एक्स कर दिया, इस t के स्थान पे, इस t के स्थान पे क्या लगाया बच्चों हमने लगा दिया ax प्लस बी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, इस t के स्थान पे हमने लगा दिया ax प्लस बी। ax प्लस बी, तो यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, साइन इनवर्स t है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। बच्चों ax का अवकलन क्या होगा, a होगा, और b का क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो कि सिंस वी नो दैट कि d अपॉन डी एक्स, एक्स का अवकलन 1 होता है तो ax का a कर दिया, और d अपॉन डी एक्स b का होता है बच्चों, या फिर कांस्टेंट का होता है 0, तो b का अवकलन 0 कर दिया। इतना डायरेक्ट कर सकते हैं ना बच्चों, ax का कर दिया a और b का कर दिया मैंने 0, ठीक है ना। अब जो लास्ट चीज़ बची है प्यारे बच्चों वो केवल बची हुई है वैल्यू पुट करने के लिए, है ना, टी का मान रखने के लिए। तो टी का मान अपन रख दें तो अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चों ए एक्स प्लस बी क्या होगा, ए होगा, ए का 1 से गुणा तो हो जाएगा क्या ए अपॉन अंडर रूट, है ना, 1 तो 1 माइनस तो माइनस टी, बच्चों क्या होगा ए एक्स प्लस बी है टी। टी क्या है बच्चों, ए एक्स प्लस बी है ना, शुरुआत में अपन ने माना था, यहाँ चाहे बोल देना कि सिंस बी नो दैट टी इज इक्वल टू क्या है ए एक्स प्लस बी अपन ने पुट किया था, है ना। तो अब टी के स्थान पे ए एक्स प्लस बी कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। बच्चों ये हमारा टी के स्थान पे ए एक्स प्लस बी नहीं है बच्चों, मिस्टेक हो गया अपन से, है ना। टी के स्थान पे क्या है इस बार, अरे यार इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, टी के स्थान पे ए एक्स प्लस बी नहीं है, टी के स्थान पे एक्स अपॉन ए है,
क्या है टी के स्थान पे, x अपॉन a है। ओहो बड़ी मिस्टेक हो गई बच्चों, x प्लस बी कर दिया मैंने, है ना। तो आप लोग समझ गए ना, आप लोग जहाँ पे मैंने क्या कराया हुआ है, ध्यान से देखना, जहाँ पे मैंने यहाँ पे कराया हुआ होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, और यहाँ होगा बच्चों साइन इनवर्स टी, और किया होगा मैंने डी टी अपॉन डी एक्स, यही किया होगा। आप पीछे जाओ वीडियो के, या तो वीडियो के पीछे जाओ, या मैंने बोला है कि आप नोट्स तैयार रखा करो, रफ़ और पेन के साथ पढ़ा करो, है ना। मेरी पढ़ाने की स्पीड वैसे भी स्लो है, आप रफ़ और पेन के साथ पढ़ सकते हो। तो पीछे पलटो, बहुत से लोगों ने वैसे किया होगा टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए ही किया होगा। तो बच्चों यहाँ पे साइन इनवर्स टी का अपवर्तन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, बिल्कुल यही किया होगा, है ना। और d अपॉन डी एक्स, यहाँ बच्चों t के स्थान पे क्या है, x अपॉन a है ना। ax प्लस बी नहीं है, वो तो कॉन्सेप्ट में था प्यारे बच्चों, ax प्लस बी नहीं है, x अपॉन a है। यहाँ अपन लिखेंगे सिंस वी नो दैट कि t इज इक्वल टू, फिर से ax प्लस बी आ रहा है, x अपॉन a, ठीक है, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन a। अब यहाँ पे अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, ये चुपचाप मैंने उतार दिया 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। अब फिर बच्चों x अपॉन ए का अपकलन डायरेक्ट किसको आता है बच्चों, d अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन ए का अपकलन करेंगे तो 1 अपॉन ए, जिनको नहीं पता 1 अपॉन ए कैसे कॉमन आता है वो समझ जाएं कि x अपॉन ए को मैं 1 अपॉन ए इंटू एक्स लिख सकता हूँ। तो बच्चों फिर 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा तो d अपॉन डी एक्स एक्स, तो प्यारे बच्चों 1 अपॉन ए, x का अपकलन 1 होता है, तो क्या आ गया बच्चों, 1 अपॉन ए आ गया। तो कुल मिला के x अपॉन ए का अपकलन 1 अपॉन ए बाहर गया, x का 1 होगा, 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए होगा, तो बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब चाहो बच्चों तो लिख सकते हो कि सिंस वी नो दैट कि d अपॉन डी एक्स, x का अपकलन 1 होता है, इसलिए x का 1 हो गया, तो x अपॉन ए का 1 अपॉन ए हो गया, ठीक है बच्चों। अब अपन एकदम फाइनल स्टेज में आ गए हैं, वैल्यू पुट करने के स्टेज में। तो बच्चों यहाँ पे अपन करते हैं फाइनल आंसर, लिखते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। टी मतलब क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों टी इज इक्वल टू क्या है, एक्स अपॉन ए है, तो टी के स्थान पे अपन x अपॉन ए करेंगे, फिर टी स्क्वायर है तो इसमें बच्चों अपन स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्यारे बच्चों ये है 1 अपॉन ए, क्या है बच्चों, 1 अपॉन ए है। अभी देखें आंसर यहीं तक किया है कि और किया है व्यवस्थित इन्होंने, बिल्कुल प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया है, आगे और सिंप्लीफाई किया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों आगे और सिंप्लीफाई करने का मतलब सिर्फ यही है कि अपन इसको सरलीकरण करें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बच्चों क्या होगा, ये 1 अपॉन ए अपन पहले कर सकते हैं, इनटू, ध्यान से देखा जाए तो 1 है तो 1 कर दें, अपॉन है तो अपॉन कर दें, बच्चों अंडर रूट है तो अंडर रूट कर दें। अब नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, अंडर रूट कर दें बच्चों। अब क्या है, ध्यान से देखा जाए प्यारे प्यारे बच्चों, इसको मैं कर सकता हूँ 1 तो 1, माइनस तो माइनस। आपको पता है a अपॉन बी का होल स्क्वायर हो तो आप a का अलग स्क्वायर अपॉन b का अलग स्क्वायर कर सकते हो। तो बच्चों x का अलग स्क्वायर अपॉन a का अलग स्क्वायर हम भी कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। अब अपन लेंगे एलसीएम, क्या करेंगे बच्चों, अब अपन करेंगे इसका एलसीएम, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन अंडर रूट बच्चों, इस पे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा बच्चों ए स्क्वायर, है ना, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का 1 से गुणा बच्चों ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा एलसीएम हुआ। अब बच्चों अवकलन हो चुका है, हम केवल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जो 1 अपॉन ए है तो 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन, अब देखा जाए इसका अलग रूट इसका अलग रूट, तो 1 अपॉन प्यारे बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
कर सकते हैं ना, इसका अलग रूट इसका अलग रूट। जैसे अपन रूट ऑफ अगर a अपॉन बी है तो रूट ऑफ a अलग कर सकते हैं, रूट ऑफ b अलग कर सकते हैं, ठीक है। और कभी ऐसा हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अपन ने क्या किया, इसका अलग रूट कर लिया, इसका अलग रूट कर लिया। अब प्यारे बच्चों आपको पता है अगर आपके पास a अपॉन बी हो तो ये 1 इंटू, अब ये ऊपर जाएगा तो a अपॉन बी से b अपॉन a हो जाता है। तो अब ये ऊपर जाएगा बच्चों तो पलट जाएगा। मैं ऊपर कर रहा हूँ, नीचे मुझे जगह कम समझ में आ रही है बच्चों। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू, अब ये ऊपर जाएगा बच्चों पलट जाएगा तो 1 इंटू, अब ये रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों रूट a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों को? अब प्यारे बच्चों को पता है कि रूट ऑफ अगर एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर को अपन एक्स इंटू एक्स लिखते हैं, तो एक्स का जोड़ा बन गया तो बाहर निकल आ गया। मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो तो एक्स आता है, मतलब रूट के अंदर स्क्वायर हो तो हट जाता है बच्चों रूट। तो बस ऐसे ही 1 अपॉन ए इंटू रूट ए स्क्वायर है तो ए आ जाएगा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्यारे बच्चों ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। बच्चों ये सेम हमारा आंसर मैच हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। अब इसको अपन डायरेक्ट करते तो भी हो जाता है ना, डायरेक्ट करते बच्चों तब भी आराम से कर सकते थे, है ना, आराम से कर सकते थे अपन। क्या था क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन है d अपॉन डी एक्स किसका अपकलन करना है? साइन इनवर्स x अपॉन a का। तो प्यारे बच्चों ये बताओ कि d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x का अपकलन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ साइन इनवर्स के बाद क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, है क्या? x अपॉन a है। तो जो भी x के स्थान पे है उसे अपन x समझ के अपकलन करें। तो साइन इनवर्स x का अपकलन 1 अपॉन अंडर रूट फिर 1 फिर माइनस एक्स स्क्वायर। x के स्थान पे क्या है? x अपॉन a है तो x अपॉन a का स्क्वायर, है ना बच्चों। और फिर जो भी x के स्थान पे है उसका फिर से क्या कर दो? अवकलन कर दो। प्यारे प्यारे बच्चों ये बताओ, आप ये बताओ कि आपको नहीं पता क्या कि d अपॉन डी एक्स का अपकलन 1 होता है? पता है ना। तो x अपॉन a का अपकलन, x का अपकलन 1 हो गया तो 1 अपॉन a आ जाएगा। तो x अपॉन a का अपकलन 1 अपॉन a, इससे मैंने पहले लिख दिया 1 अपॉन a यहाँ पे कर दिया। फिर 1 अपॉन, बच्चों यहाँ पे अपन कर सकते हैं क्या? एलसीएम। एलसीएम क्या? अभी एक बार अलग अलग करना पड़ेगा। x अपॉन a का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अलग, बच्चों a स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन? अपने पास है 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन अंडर रूट। प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा? नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप सुनो। तो आ जाएगा a स्क्वायर। एलसीएम क्या होगा बच्चों? a स्क्वायर। a स्क्वायर से 1 का गुणा तो a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल तो आ गया ऊपर एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अभी अपन इसको क्या कर सकते हैं? अभी अपन इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, आंसर के जैसा बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a फिर 1 अपॉन, बच्चों इसका अलग रूट कर दें, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अलग रूट कर दें बच्चों, रूट ऑफ a स्क्वायर। आप सबको पता है जो रूट का स्क्वायर होगा तो केवल क्या बचेगा? a बचेगा, है ना। तो 1 अपॉन a, अब ये पलट के ऊपर जाएगा तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a से a कैंसल हो जाएगा प्यारे बच्चों। अपने पास क्या आएगा आंसर? अपने पास आएगा आंसर 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों बात वही है, लॉजिक वही है, फार्मूला नया आ गया है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो बस अपन वो फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं? इस एक्सरसाइज में है 11 क्वेश्चन, और 11 के अपने अपने क्वेश्चन हैं। तो इस एक्सरसाइज में मैं मात्र 2 वीडियो और बनाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और 2 वीडियो के बाद जो है केवल वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोग मुझसे पूछोगे प्यारे प्यारे बच्चों। उसके अलावा मेरे पास कोई क्वेश्चन आपको बताने के लिए नहीं होगा। अब आपको लॉजिक मैंने क्लियर करवा दिया, इसीलिए मैंने बोला कि हर एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे अब टी नियम आया, तो अब ये टी नियम की सेकंड एक्सरसाइज है ना, तो जिसने फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब ये 0.6 है तो 0.5 पर जिसने काम कर लिया है, उसे 0.6 पे कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, उसे सिर्फ फार्मूले याद करने की आवश्यकता है ना। तो आपको मैंने 4 फार्मूले बच्चों होमवर्क में दिए हैं, है ना, काहे के tan इनवर्स के, cot इनवर्स के, sec इनवर्स के, cosec इनवर्स के, जो अपन ने tan इनवर्स ax प्लस बी, cot इनवर्स ax प्लस बी, sec इनवर्स ax प्लस बी और cosec इनवर्स ax प्लस बी को प्रूव्ड करने के लिए दिया है कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।